पलवल के पुल को ना बनाया जाना। अगर ये पलवल का पुल 6 लेन का बनता तो इसमें 400 करोड़ रुपए और लगाने पड़ते। 400 करोड़ रुपए तो वहां खा गए। 8 पुल हैं आरओबी, बल्लभगढ़ से आगे कोसी, कोसी से आगे 2 मथुरा के बीच में है और 4 मथुरा आगरा के बीच में है। जहां कभी अगर आपको भरतपुर जाना पड़े तो जब पुल से ऊपर से भरतपुर के लिए मुड़ते हैं तो वो भी 4 लेन पुल है, जबकि 6 लेन बनना था। वो इन शर्तों में आता है। तो ये काम सरकार का काम था कि अगर ये कंपनी अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है तो सरकार के मंत्री और अफसरों को जाकर के काम रोक देना चाहिए था। जब इन्होंने टोल लगाने का ऐलान किया तो यहाँ की सरकार का ये फर्ज था कि वो कहते हुए तुमने वादा पूरा नहीं किया है, काम पूरा नहीं किया, हम टोल नहीं लगने देंगे। ऐसा ना करके कृष्णपाल और यहाँ के विधायक रोज पुलों के ऊपर खड़े होकर फोटो खिंचवा करके लोगों को लालच देने का काम करते थे कि भाई हम आपका 315 रुपए का पास बनाने की घोषणा कंपनी की तरफ से मंत्री करता है। बताइए, मंत्री का काम था? वो कौन होता है पास बनवाने वाला? हम तो 1 पैसा भी देने के हकदार नहीं है। वो उल्टा लोगों को लुटवाने के लिए अखबार में बयान दे रहा है कि मैं 315 रुपए का पास बनवा दूंगा, झगड़ा ना करो। और हमने और आपने संघर्ष करके उसके 315 रुपए को भी घटा करके 200 रुपए बनाने का काम किया। तो आज ये वक्त आ गया है कि इस कमीशन की रिपोर्ट के बाद कृष्णपाल गुर्जर को अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ के जो भाजपा के विधायक हैं, दोनों जिलों के इन विधायकों को इस्तीफा देना चाहिए। और जब कमीशन ने ये मान लिया कि ये टोल नाजायज है और ये टोल के निर्माण में, सड़क के निर्माण में अभी भी बहुत बड़ी बड़ी कमियां हैं, जैसे कि जितने भी पुल बने हैं, मिसाल के तौर पर आप आलापुर फिरोजपुर वाला पुल देख लीजिए। वो पुल इस तरीके से उसको कनेक्ट नहीं किया गया सड़कों से कि वहां भी जाम लग जाता है। अगर एक शादियों वाले दिन वहां जाम लगते हैं, जितने पुल आगे हैं वहां जाम लगते हैं। बारिश आ जाए सड़क के ऊपर पानी खड़ा रहता है। तो सरकार की मिलीभगत से जो इस सड़क निर्माण की शर्तें थी उनका जानबूझ करके सरकार के इशारों पर मिलीभगत से उनकी उल्लंघना हुई है, समझौता हुआ है, लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ हुआ है। आने वाले दिनों में हमारे और हमारे बाल बच्चों के लिए इतनी बड़ी मुसीबत भाजपा की सरकार के चलते, यहाँ के सांसद और विधायकों के चलते, जो खड़े होकर के जिन्हें निगरानी करनी चाहिए थी, खड़े होकर के इस कंपनी के गलत कामों को रोकना चाहिए था, ऐसा ना करके ये कंपनी के गुलाम बने हुए हैं, ये कंपनी के मुलाजिम बने हुए हैं, कंपनी से हिस्सेदारी ले रहे हैं और लोगों को लुटवा रहे हैं। तो हम मांग करते हैं कि भाजपा के जो यहाँ के सांसद हैं, विधायक हैं, दोनों जिलों के अपने पदों से इस्तीफा दें और इस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई करें जिसने जो धोखाधड़ी की है। जब एक हाई कोर्ट द्वारा गठित कमीशन ये मान रहा है कि इन्होंने हेराफेरी की है, धांधली की है, तो सरकार जो कहती है ना खाएंगे ना खाने देंगे, तो कहाँ गई इनकी वो ईमानदारी? अब क्यों नहीं करते कार्रवाई? विपक्ष के लोगों को ऊपर मुकदमे बनाना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, आईबी की जिस तरह से इन्होंने जो तमाशे बना रखे हैं। आज ये कंपनी ने हमारे इलाके के ऊपर डाका डाला, कहाँ गए भाजपा के ये जो यहाँ के रखवाले बनते थे? ये जनप्रतिनिधियों का काम है। तो अगर इनके अंदर गैरत है तो अपने पदों से इस्तीफा दें। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये टोल यहां पर नहीं रहेगा, लेकिन अदालत ये फैसला करेगी। उससे पहले अब वक्त आ गया है कि कमीशन की रिपोर्ट के बाद ये काम सरकार को करना चाहिए, इस टोल को यहां से हटा देना चाहिए। और केवल टोल को ही नहीं, सांसद और विधायकों के और इस कंपनी के मालिकों के खिलाफ, एनएचएआई के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें धोखाधड़ी का। और जो इन्होंने कमियां छोड़ी हैं, जब तक वो कमियां पूरी नहीं होंगी तब तक हमारा ये कहना है कि ना करमन के ऊपर टोल होना चाहिए, ना गदपुरी के ऊपर टोल होना चाहिए। तो ये आप लोगों के सामने हमने ये एक सच्चाई, बड़ी कटु सच्चाई, जो हम भी कोई मानता नहीं था कि भाई हाई कोर्ट से हमें कोई राहत मिलेगी। और ये तो शुक्र है कि मेरा अपना बेटा दीपकरण दलाल, उसने ये लड़ाई लड़ी, वरना तो लाखों रुपए वकील मांगते हैं।
कौन जनमानस वहाँ एक पैसे इकट्ठे करके वकीलों की फीस देगा। और हाई कोर्ट के ऊपर जितना इन्होंने दबाव बनाया बड़े से बड़े वकीलों को खड़ा करने का, उसको नज़रअंदाज करके हाई कोर्ट ने जो पहली दफ़ा इस देश के अंदर कोई कमीशन मुकर्रर हुआ, वो हमारे आपके इस मामले में कमीशन मुकर्रर हुआ, उस कमीशन के मेंबरों को डराने धमकाने की कई दफ़ा यहाँ कोशिश की गई। जब वो बेचारे आते थे और यहाँ अपनी रिपोर्ट तैयार करते थे, आप लोग भी उनसे मिलते थे, किस तरीके से बेचारे ढाबों पर बैठ करके और रूखी सूखी रोटी खाया करते थे और ये उनको डराने धमकाने का काम करते थे। लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की और ये हमारे इलाके के हक में ये फैसला जो आने वाली 12 जुलाई हाई कोर्ट की डेट लगी हुई है और इस रिपोर्ट के ऊपर जो इन्होंने अपना पक्ष रखना है, हमारे वकील हमारा जो बताएंगे, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये आने वाले दिनों में ये जो टोल है ये यहाँ से हट जाएगा और इस कमीशन की रिपोर्ट ने हमारे इलाके के दुख को जो पहचान की है और इस इलाके की जो उन्होंने एक रक्षा करने का काम किया है, जो काम भाजपा के नेताओं का था, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायकों का था, लेकिन इतने कमज़ोर, इतने डरपोक विधायक और सांसद इस इलाके में शायद ही कभी बनेंगे जिन्हें आज ये जनता हमारी झेल रही है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।